Good evening, everyone. Welcome to Guru Shishya Education. This class is about macroeconomy unit 1, or and this is basically part 1 of this. Second part अभी आएगा इसका. We will be covering meaning and scope, school of thought, basic concepts. But first, वेलकम इस क्लास में आप लोगों का. आई होप आप लोगों के पास बुक्स हैं अब और आप लोग रेफ़र कर पाएँ जो हम रिवाइज़ कर पाएँ जो अभी हम पढ़ेंगे. वेल मूविंग ऑन. कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं, हमने ओरिएंटेशन में भी देखे हैं, है ना. तो इसका आप ध्यान रख रहे हैं. बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप जो अपडेट्स हैं वो वेबसाइट के थ्रू ही करेंगे. लॉगिन करिए अपने कोर्स में, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे. वीडियोज़ वहीं मिलेंगे, जितनी एक्सरसाइजेस हैं, जितने पीडीएफ शेयर करने हैं आप भी कर सकते हैं जो आपके पास अगर कुछ हैं तो. ऐसे हम लोग उसी में करेंगे. क्लास की टाइमिंग्स एवरीथिंग विल बी अनाउंस देयर. सो लॉग इन करके आप लोग एक्टिव रहिए वहाँ पे, ताकि बार बार मैसेज कॉल की प्रॉब्लम ना हो. चलिए मूविंग ऑन. हम ये पॉइंट सारे कवर करेंगे इस यूनिट में. इसके 2 पार्ट हैं इस यूनिट के, इस सेशन के. फर्स्ट में हम कुछ चीज़ें कवर कर रहे हैं, मीनिंग एंड स्कोप. उसके बाद हम आगे कवर करेंगे बाकी की चीज़ें. ये बेसिक है क्योंकि अभी आपकी पहली क्लास है. थोड़ा ऑनलाइन स्टडी का मुझे लगता नहीं है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया है, तो थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा रिलैक्स रह कर करेंगे अभी, है ना. लेकिन धीरे धीरे विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर. अभी थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऑनलाइन लर्निंग का तरीका सही क्या है. थोड़ा उसके बारे में अगर बताऊँ तो आप वीडियोस देखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा स्टडी करिए, रिवाइज करिए, एंड देन वी विल हैव लाइव सेशंस. उसमें प्रॉब्लम्स पूछेंगे. इसमें सारी क्लासेस लाइव नहीं कर पाते हैं, है ना. तो वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर कोर्स ख़त्म करने में. तो वीडियोस के थ्रू शेयर होते हैं. इसकी प्रॉब्लम्स वीकली करेंगे हम लोग. जो भी हम यूनिट्स करते रहेंगे वीकली अपना सेशन लेंगे, ताकि हम सारी प्रॉब्लम्स कवर कर पाएँ. क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि आपको मैं दूंगा तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप भेजें, हम चेक करें, ताकि उसकी लैंग्वेज वगैरह पे ध्यान दे पाएँ, है ना. और ये स्कूल टाइम पे भी कर पाएंगे. चलिए अब मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमी का. मैक्रो इकोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, मार्कोस. इसका मतलब है लार्ज. तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी एक बड़े इकोनॉमी को देखती है. जैसे माइक्रो छोटे लेवल पे थी, मैक्रो बड़े लेवल पे, इसलिए एज अ नेशन देखा जाता है ना. ये लेमन लैंग्वेज में हो गया कि बड़ी एग्रीगेट बड़े लेवल पे देख रहे हैं. इकोनॉमिक टर्म्स में इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन इकोनॉमी. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है. अब एग्रीगेट बिहेवियर है क्या. एग्रीगेट बिहेवियर होता है, एग्रीगेट का मतलब है टोटल बेसिकली, ठीक है. टोटल बिहेवियर इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, है ना. टोटल मतलब पूरे नेशन का एक तरीके से. तो अब बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स. इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं. ये होता है एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड. डिमांड आपको पता ही है, आपने मैक्रो में 11th में पढ़ी है. एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का एक बेसिक प्राइस लेवल कैसे डिटरमिन होता है, वो नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमी में देखी जाती हैं. फिर इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट वेरियस इंटरलिंकेजेस बिटवीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने देखे हैं क्या हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना. ये माइक्रो में होता है. तो माइक्रो क्या चीज़ है, बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है वो देखा जाता है. यहाँ पे इंटरलिंकेज, प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैक्रो में हम ये देखते हैं. और वैसे मैक्रो में सेक्टर जो हैं वो 4 हो जाते हैं. मैक्रो हाउस होल्ड हो जाता है, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कैसे हुआ. इट इमर्ज एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन 1930 टू केन्स. इकोनॉमिस्ट थे. एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड ओवर, यूएस में बहुत ज़्यादा था. वहाँ से उनको ये उस समय
ये इंस्पिरेशन मिली थी कि इस बारे में कुछ लिखना चाहिए जो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। इकोनॉमिक स्लो डाउन था, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट था, इसलिए इन्होंने ये मैक्रो इकॉनमी उस समय बहुत ज़्यादा थ्योरीज लिखी थी इस पर। चलिए आगे देखते हैं। स्कोप। अब थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम क्या हुआ, पूरे देश की जो हमारी इनकम हो रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है। तो हम मैक्रो इकोनॉमी में थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हैं। आपका पहले चैप्टर भी यही है, इसके बाद मतलब जो आता है इंट्रोडक्शन के बाद जो आता है वो यही है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी देश में, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ग्रेट डिप्रेशन में मेजर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट है किसी देश में और कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे बहुत किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन की इकोनॉमी का पता लगता है ना। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होना कहीं अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी यहीं से आती है हमारे पास। थ्योरी ऑफ मनी, जो पैसा है बेसिकली करेंसी जितनी है हमारे पास है ना, इसका सप्लाई किस तरीके से होता है, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, ये हम इसमें ही पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मनी इज ए स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमी। मनी एंड बैंकिंग आपके पास एक चैप्टर है, वो भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से। अब आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जैसा कि अभी हमने देखा, किसी भी प्रोडक्ट की एक जनरल प्राइस लेवल पे हम कैसे पहुंचते हैं। अगर आपके पास कोई पेन है तो वो 10 रुपये का क्यों है, इसमें क्या फैक्टर्स आते हैं। तो बेसिक फैक्टर तो हमारे हैं डिमांड और सप्लाई, इन्हीं दो के बेस पे हम करते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे हम एग्रीगेट देखते हैं पूरे देश का, है ना। इसीलिए हम लोग एक जनरल प्राइस लेवल डिटरमिन कर पाते हैं कि ये प्राइस लेवल लगभग रहेगा पूरे देश में, और वो स्टडी जो है वो यहाँ पे होती है पूरी। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमने ये तो देखा ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेजर्स हैं वो बेसिकली हम मैक्रो में देख पाते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर आपको नहीं आइडिया है, वैसे हम डिस्कस करेंगे आगे। पर कैपिटा इनकम बेसिकली एक आदमी की कितनी आमदनी है ना। देश में हर कोई तो काम कर नहीं रहा है ना, कई लोग रोज़गार हैं, कई बेरोज़गार हैं, कई पढ़ रहे हैं। उसके उसकी जो कैलकुलेशन है वो इसमें होती है, और ये डॉलर के टर्म्स में करी जाती है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको कहा जाता है, ये सारे अलग अलग मेजर्स हैं जो हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देखते हैं, और वो उसकी जो पूरी स्टडी है वो यहाँ है। जीडीपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए, और ये आगे के चैप्टर्स हैं, ये भी इसको अभी कवर नहीं करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमने 4 सेक्टर्स देखे थे मैक्रो में, चौथा था एक्सटर्नल, ये यहाँ पे है, यही है वो इंटरनेशनल ट्रेड है ना। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज़। फ्लो ऑफ कैपिटल कैसे होता है, एफडीआई के फॉर्म में, है ना। एफडीआई क्या है, चलिए एक बार आप थोड़ा सर्च करिएगा इसका क्या चीज़ है, फिर डिस्कस करेंगे इसको लाइव सेशन में अपने। ये हो जाते हैं हमारे मीनिंग और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। होप ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और इसमें बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, अभी नई नई चीज़ है, टाइम लगाइए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे फिर लाइव सेशन में। पढ़ने का तरीका हम यही रखेंगे, एक वीडियो, उसके बाद एक दो वीडियोस, फिर एक टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद लाइव सेशन, उसमें सारी प्रॉब्लम्स लेंगे। चलिए आज की एक्टिविटी है, राइट अ नोट अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन द ग्रेट डिप्रेशन। था क्या ये चीज़, ठीक है, इसको चेक करेंगे फिर। क्वेश्चंस इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिए हैं, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट फील्ड, और सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में 4 में से 3 तो आते ही हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लिखिए और ये शेयर करिएगा, फिर तो हम उसको चेक करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।